को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विधेयक के प्रकार। विधेयक को हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। सार्वजनिक सरकारी विधेयक होता है और निजी विधेयक। सरकारी विधेयक को कौन पेश करेंगे? संसद के केवल मंत्री के द्वारा इनको प्रस्तुत किया जाता है। सार्वजनिक जो सरकारी विधेयक होता है उसको पेश करने के लिए 7 दिन की पूर्व नोटिस की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है तो 7 दिनों के नोटिस की इसमें आवश्यकता होती है। इसको कौन करेंगे तो मंत्री के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। और जो निजी विधेयक होता है इसको संसद के मंत्री के अलावा और कौन पेश कर सकते हैं तो इसको संसद के सदस्य के द्वारा भी इनको पेश किया जा सकता है। निजी विधेयक पेश करने के लिए कितने तो 1 महीने की सूचना की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से होता है दो विधेयक, एक सरकारी विधेयक, दूसरा होता है निजी विधेयक। सरकारी विधेयक को संसद के मंत्री द्वारा और निजी विधेयक को मंत्री के अलावा संसद के सदस्य भी उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारी विधेयक के लिए कितने तो 7 दिन की नोटिस की आवश्यकता होती है और निजी के लिए होगी 1 माह। अब देखेंगे विधेयक के प्रकार को। साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। साधारण विधेयक भी सभी विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक क्या होते हैं तो साधारण विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक संसद में धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर प्रत्येक विधेयक क्या होते हैं तो एक साधारण विधेयक की तरह ही कार्य करता है। यदि साधारण विधेयक पर कोई विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। आर्टिकल पूछा जाएगा तो 108 में आता है। और वित्त विधेयक को देखें तो कोई भी विधेयक जो सरकार के राजस्व या फिर किससे संबंधित होंगे, व्यय से संबंधित होंगे, जो व्यय से संबंधित होंगे वे क्या होंगे, वित्त विधेयक होंगे। वित्त विधेयक के साथ एक क्या होता है तो ज्ञापन होता है जिसमें शामिल प्रावधानों की व्याख्या की जाती है। जैसे हम देखेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। धन विधेयक को क्या होती है तो पहले राष्ट्रपति के से इसे पूर्व अनुमति ले ली जाती है तभी इसको प्रस्तुत किया जाता है। और ये कहाँ होता है तो लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर करते हैं। ये कल की क्लास में हम देख चुके हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। और फिर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, धन विधेयक के लिए वे इसको लौटा नहीं सकते, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति जी, वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए इसको लौटा सकते हैं। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है और वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। धन विधेयक में विशेष प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 109 में दिया हुआ है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध आर्टिकल नंबर 117 में दिया है। अब संसद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि अगर कोई संसद सदस्य बगैर सदन को बताए कितने दिन तक, 60 दिन तक वे अनुपस्थित रहता है तो उससे उसकी सदस्यता को समाप्त की जाएगी। ठीक है, 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली है तो उसे 14 दिन के भीतर बताना होगा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है। ठीक है, उसको एक की सदस्यता त्यागनी होगी, अन्यथा संसद की सदस्यता उससे समाप्त हो जाएगी। फिर देखेंगे पांचवी लोकसभा का कार्यकाल देश में आपात स्थिति लागू करने के कारण सबसे ज़्यादा रहा है 6 वर्ष। अगला देखेंगे फिर यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 निर्वाचन क्षेत्रों में अगर चुन लिया जाता है तो उसको क्या करना होगा, 10 दिन के अंदर एक सीट को उसको छोड़नी होगी, अन्यथा दोनों सीट से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला देखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है, 84 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है, 46
7 सीट आरक्षित है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो किसको देते हैं? परस्पर एक दूसरे को देते हैं। कैसे समझेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना हो तो उपाध्यक्ष को देंगे, अगर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो किसको देंगे? अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। संसद के दोनों सदनों की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? तो 1/10। ठीक। लोकसभा के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा लागू होने पर 1 वर्ष की इसमें वृद्धि की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 75 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद है वे लोकसभा के प्रति कैसे होती हैं? तो ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके प्रति होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मनी बिल के संबंध में कौन से आर्टिकल में परिभाषित किया है? आर्टिकल नंबर 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 112 में क्या होता है? तो ये बजट से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 112 में बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग है और ये संविधान में कहीं भी नहीं लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। अगला देखेंगे फिर भारत का पहला बजट कब? 1860 में किसने? जेम्स विल्सन के द्वारा इसको पेश किया गया था। पहला बजट पूछा जाता है, इकोनॉमी में भी पूछा जाएगा कि पहला बजट 60 में जेम्स विल्सन द्वारा इसको पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछा जाए तो 1947 में किसने? षणमुखम चेट्टी जी ने पेश किया था और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। गणतंत्र भारत का पहला बजट पूछा जाए तो 1950 में किसने? तो जॉन मथाई द्वारा इसको पेश किया गया। भारत में सबसे अधिक सीटों में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की सीट कितनी है? 80 है और केंद्र शासित प्रदेश में 7 सीट कहाँ की है? दिल्ली की है। अगला देखेंगे राज्यसभा में अगर सबसे अधिक सीट राज्यों में पूछा जाए तो यूपी ही है, 31 है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है, कितनी सीट है? 3 है। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे और क्या बने हैं? ये प्रधानमंत्री भी बने हैं। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? बलराम जाखड़ रहे हैं। ठीक है, बलराम जाखड़ रहे हैं। और लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने थे वे कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी ही क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, और लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? GM बाल योगी थे। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। अगला देखेंगे फिर संबंधित आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल नंबर 82 में क्या दिया हुआ है? प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन आर्टिकल नंबर 82 में आएगा। आर्टिकल नंबर 84 में है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। आर्टिकल नंबर 85 में है संसद के सत्र और शान विघटन, आर्टिकल नंबर 85 में आएगा। आर्टिकल नंबर 89 राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति और कौन है? उपाध्यक्ष। ये किस आर्टिकल में? 89 में है। 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, आर्टिकल नंबर 93 में आएगा। 102 में है सदस्यता के लिए क्या क्या निहिरताएं हैं। अब देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली, जैसे कि सत्रावसान क्या होता है? सदन की बैठक और सत्र को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान है ना, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है स्थगन। सदन की बैठक से जुड़े कार्य को कुछ समय के लिए रोकना ही क्या या निलंबित करना, यही क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। इसे सदन का कौन? तो पीठासीन अधिकारी द्वारा ठीक है स्थगित किया जाता है। विघटन क्या होता है? मौजूदा सदन की संपूर्ण अवधि को समाप्त कर देता है और पुनर्गठन के लिए नए चुनाव के बाद ही होता है। अगला देखेंगे विधेयक क्या होता है? तो उचित प्रारूप में तैयार किया गया किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप जो संसद के दोनों सभाओं द्वारा पारित किए जाने तथा राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान किए जाने पर अधिनियमित बन जाता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है? विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। अगला देखेंगे ध्यानाकर्षण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है। मंत्री उस पर संक्षिप्त क्या करते हैं? वक्तव्य देते हैं और इसके उपरांत सदस्य क्या करते हैं? स्पष्टीकरण मांगते हैं। ये होता है ध्यान आकर्षण। तो फिर शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को कहते हैं। संसद में पहला
संसद में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद क्या होता है, तो शून्यकाल होता है। ठीक है, यह 12 बजे के बाद प्रारंभ होता है, 12 बजे से 1 बजे तक। पहला होता है 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। ठीक है, 11 से 12 बजे तक होता है प्रश्नकाल। उसके बाद होता है 12 से 1 बजे तक का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। फिर देखेंगे संसद का स्थगन। संसद के काम काज को कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। या कुछ घंटे, कुछ दिन या फिर कुछ सप्ताह का हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्थगन कहते हैं। फिर देखेंगे अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं। अध्यक्ष की अनुमति के किन विषय में जिससे संबंध में उत्तर दिया जा चुका हो कि स्पष्टीकरण हेतु क्या किया जाता है, इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर सदस्य क्या करना चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है, तो मौखिक रूप से दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य किस में चाहते हैं, लिखित रूप में चाहते हैं ना, जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में चाहिए होता है उसको हम क्या कहेंगे, अतारांकित प्रश्न कहते हैं। फिर आता है अल्प सूचना प्रश्न। इसका संबंध लोक महत्व के किसी तत्कालिक विषय पर होता है। इनका उत्तर कैसे दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। संचित निधि आर्टिकल नंबर 266 में 266 में संचित निधि का प्रावधान दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि का जो वेतन है इसमें इसी निधि से जाता है, भारत की संचित निधि से। आकस्मिक निधि क्या होता है, आर्टिकल नंबर 267 के अनुसार जो भारत सरकार की आकस्मिक निधि है इनकी स्थापना की गई है और संसद की स्वीकृति के बिना, ठीक है, इस धन का उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना, इसमें संसद की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। अविश्वास प्रस्ताव, यह सदन के विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा इसको लाया जाता है। इस प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने होने चाहिए, तो 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद कितने दिन, 10 दिन में इस पर चर्चा होनी आवश्यक है। अगला देखेंगे फिर त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु क्या होता है, तो ये आम चुनाव के किसी राजनीतिक दल के स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में क्या होता है, तो त्रिशंकु संसद की संरचना होती है। अगला देखेंगे फिर गिलोटिन। गिलोटिन क्या है, तो किसी विधेयक पर विचार विनिमय करने को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया होती है गिलोटिन। गिलोटिन किसी विधेयक पर विचार विनिमय को शीघ्र समाप्त करने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाती है। पुनरावलोकन का सिद्धांत, इसके अनुसार न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष नियम संपूर्ण अर्थ में अथवा इसका कोई भी एक असंवैधानिक है या नहीं। ठीक है, अगला देखेंगे फिर संसद की वित्तीय समितियां। ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।